वहीं रुक जाओ अनामिका, घर के अंदर प्रवेश मत करना। शादी के बाद तुम पहली बार ससुराल से मायके आई हो। पहले तुम्हारी और दामाद जी की आरती उतार लो, फिर अंदर आना। अनामिका पगफेरे में मायके पहुंची तो सहेलियों ने घेर लिया उसे। पूरा घर उसके आने की खुशी मनाने में लगा था। माँ अपने दामाद को देखवारी जा रही थी। अनामिका की सारी सहेलियां उसे सुंदर और सुयोग्य जीवन साथी मिलने की बधाइयाँ दे रही थी। 3 दिन मायके में रहकर जब विदाई का समय आया तो अनामिका माँ से बोली, माँ मुझे अभी ससुराल नहीं जाना, कुछ दिन यहीं रहूँगी। माँ हंसकर बोली, अरे पगला गई है क्या बिटिया, अभी तो दामाद जी के साथ तुझे जाना ही पड़ेगा। तू मन खराब ना कर, कुछ दिनों में तेरे पापा को भिजवा कर बुलवा लूँगी। अभी तेरा ससुराल ना जाना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तरह तरह की बातें बनाएंगे लोग बेवजह। मेरी गुड़िया रानी जितनी जल्दी मायके का मुंह छोड़ेगी उतनी जल्दी अपने ससुराल वालों का दिल जीत पाएगी। दामाद जी को अपने पल्लू में बांध कर रखना। रोना बंद कर बिटिया, खुशी खुशी जा ससुराल। अनामिका माँ की बातें सुनकर चुपचाप ससुराल आ गई। पापा सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। अनामिका ने भी एग्रीकल्चर में डिग्री ली थी। शादी से पहले एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करती थी। शादी होने से पहले ही ससुराल वालों ने नौकरी छोड़ने के लिए मम्मी पापा पर दबाव दिया था। मम्मी ने ही अनामिका को समझाकर नौकरी छुड़वा दी। लगभग 2 महीने बीत गए पर पापा जी को नहीं भेजा मम्मी ने। जब भी अनामिका मम्मी से फ़ोन पर कहती पापा को भेजने के लिए, वो कोई ना कोई बहाना कर देती। अब अनामिका के लिए बर्दाश्त करना असंभव हो गया था। रात को सास के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी मैं आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती। आप भी एक औरत हैं, इसीलिए आपसे कह सकती हूँ मैं। अनामिका ने अपने मन की सारी भड़ास आज सास के सामने निकाल दी। सास ने अनामिका को समझाया कि उसे गलतफहमी हुई है, उसका बेटा ऐसा नहीं है। अभी नई नई शादी हुई है, कुछ वक्त बीतने पर दोनों का रिश्ता सामान्य हो जाएगा। अब ऐसे में अगर वह मायके जाकर बैठ गई तो दुनिया में उसकी जग हंसाई होगी। इतनी संपत्ति है, कौन खाने वाला है। इकलौते बेटे की बहू ही तो राज करेगी। अनामिका के लिए एक एक दिन भारी हो रहा था। घर में भाई या बहन भी तो नहीं थे जिससे अपने मन की बात कह पाती। घुट घुट कर जी रही थी अनामिका के अंधेरे जीवन में। उस दिन रोशनी की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। उसकी सबसे अच्छी सहेली निहारिका परीक्षा देने उसी शहर आई थी। मम्मी से पता पूछकर अपने पापा के साथ मिलने आई थी निहारिका। निहारिका को देखकर अनामिका उससे लिपट कर बहुत रोई। 2 महीने में ही अनामिका का रूप रंग बिल्कुल बदल गया था। हमेशा हंसने हंसाने वाली लड़की एकदम से निष्प्राण सी हो गई थी। निहारिका को आया देखकर अनामिका की सास ने माहौल को सहज बनाने का प्रयास पूरी ईमानदारी से किया था, पर निहारिका को अनामिका की आंखों में अनकहा सच कुछ तो दिख रहा था। के कमरे में जाकर जब निहारिका ने अपनी कसम देकर पूछा तो अनामिका ने अपना दर्द अपनी सहेली को बताया। एक शिक्षित परिवार की शिक्षित बेटी की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं गई निहारिका से। उसने अपने पिता को जोर देकर अनामिका को उसके साथ ले चलने के लिए मना लिया। अनामिका की सास और ससुर ने पहले तो आपत्ति जताई, पर निहारिका के पिता के तर्कों के आगे हार गए। कुछ घंटों में ही अनामिका अपने मायके में थी। निहारिका के साथ अपनी बेटी को आया देखकर अनामिका के मम्मी पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। निहारिका के पिता ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बताया कि अनामिका एक जिंदा लाश के जैसी दिखी। अपने ससुराल में बेटी के आग्रह पर ही लेकर आए हैं। कुछ दिनों बाद वे उसे ससुराल पहुंचा सकते हैं। अनामिका की मां ने बेटी को समझाना बुझाना शुरू किया तो अनामिका चिल्लाकर बोली, मम्मी कुछ घंटे तो मुझे शांति से रहने दीजिए।
मैं सब बताऊंगी आप लोगों को, मेरी बात का विश्वास करिए। मैंने बहुत कोशिश की वहाँ रहने की, पर नहीं रह पाई। अब अगर मुझे आप लोग ज़बरदस्ती भेजेंगे तो मैं मर जाऊंगी। बेटी की बात सुनकर पति पत्नी दोनों चुप हो गए। ससुराल में फ़ोन करके अपनी बेटी की गलती के लिए माफ़ी मांग रही थी मम्मी। अनामिका हतप्रभ रह गई। शादी के बाद इतनी पराई हो जाती हैं बेटियां कि मायके में आने को भी पाप समझा जाता है। रात में पापा ने बहुत पूछा अनामिका से, पर वह बोली, मैं आपसे नहीं कह पाऊंगी पापा, मम्मी को बताऊंगी मैं सारा सच। अनामिका ने रो रो कर अपनी मम्मी को अपनी पीड़ा बताई। यह उतना भी सहज नहीं था। काफ़ी मानसिक दबाव में होने के बावजूद अनामिका ने सामान्य रहने की कोशिश करते हुए ससुराल, ससुर और पति के बारे में जब मम्मी को बताया तो उन्होंने उसी के मुंह पर हाथ रखकर कहा, चुप हो जा बिटिया, बिल्कुल चुप। ये बातें खबरदार पापा के कानों में नहीं जाना चाहिए। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम। तुझे ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है बिटिया। ऐसा थोड़े ही होता है। हम लोग मध्यवर्गीय परिवार के हैं। कल को अगर उन्होंने कोर्ट कचहरी करी तो तेरे पापा तो जीते जी मर ही जाएंगे। थोड़ा सब्र कर बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अनामिका अब शांत नहीं रह सकी, चिल्लाकर बोली, मम्मी, एक औरत होकर दूसरी औरत के दर्द को कैसे नहीं समझ सकती तुम तो माँ हो ना मेरी। तुम मेरी दुख नहीं समझोगी तो दूसरे से क्या अपेक्षा रख पाऊंगी मैं। ठीक है मम्मी, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ मैं ही लड़ूंगी। अनामिका उसी दिन जाकर वकील से मिली। वकील का नोटिस पाकर ससुराल वाले बिलबिला उठे। सासू माँ, ससुर और पति ने उल्टा उसी के चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया। जब तब आकर पति उससे जलील करने लगा। मैं सब समझता हूँ, शादी से पहले तुम्हारा होगा अवैध संबंध किसी से, इसीलिए नहीं रहना तुम्हें मेरे साथ। यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं है मुझसे, पर तुम अपना कलंक छिपाने के लिए हम पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मम्मी पापा ने भी तुम्हें अपने तरीके से बहुत समझाया, पर अनामिका इस बार हार नहीं मानने वाली थी। मम्मी ने बार बार समझाया, बेटा फिर से सोच ले, हमारे समाज में ब्याही बेटी मायके में नहीं रहती, तू थोड़ा समझौता कर ही ले। नहीं मम्मी, अब मैं दुनिया और समाज के सामने सच्चाई लाकर ही रहूँगी। बहुत कोशिश की मैंने कि ससुराल वालों को भरे अदालत में जलील न होने दूँ। मेरे ही स्वाभिमान को तिल तिल कर मारा है आप लोगों ने। समाज यह देखे कि बाहर से सुंदर और सुशील दिखने वाले पुरुष के अंदर एक कमज़ोर पुरुष भी है। अगले दिन भरी अदालत में अनामिका के ससुराल पक्ष के वकील ने उसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके चरित्र को भरे अदालत में तार तार किया जा रहा था। आस पड़ोस रिश्तेदार से अदालत फटा पड़ा था। एक कोने में निहारिका और उसकी मम्मी भी बैठी थी। निहारिका और आंटी को देखकर अनामिका को बहुत हिम्मत मिली। उसके वकील के माध्यम से पति पर जो इल्ज़ाम लगाया था उसे सही साबित करने के लिए जज से पति और अपना मेडिकल करवाने की गुजारिश की। पति और उसके मम्मी पापा बगले झांकने लगे। जज ने मेडिकल करवाने का आदेश दिया। अगले दिन जब रिपोर्ट पेश की गई अदालत में, जज ने उसके पक्ष में ही फैसला दिया। जज ने अनामिका को बधाई देते हुए कहा, आपके द्वारा लगाया गया इल्ज़ाम प्रमाणित हुआ है। आपके पति वास्तव में अपूर्ण हैं। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। एक ऐसे पुरुष के साथ रहने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। आपके पति को यह आदेश दिया जाता है कि आज ही उनसे आपका संबंध विच्छेद मान्य हो। आपने समाज में एक उदाहरण पेश किया है। समाज और रिवाजों के डर से लड़कियां अपने स्वाभिमान को चुपचाप मरते हुए देखती हैं, पर आपने इसका विरोध कर बहुत सारी लड़कियों को प्रेरणा दी है। शादी में दिया गया समस्त दहेज भी अनामिका को वापस किया जाए। अनामिका ने हाथ जोड़कर जज साहब का आभार किया और बोली, महानुभाव, मुझे दहेज वापस नहीं लेना। मैं यह समझ लूँगी कि उस घर के लोगों को यह मेरी तरफ से उपहार होगा। मैं पति की कमियों को नज़रअंदाज कर भी देती, पर पहली ही रात मेरे ससुर जी की कुदृष्टि में
कभी नहीं भूल सकती। सास से पति के बारे में बात करने पर उन्होंने मुझे समझाया तो मैं भी शांत होकर बैठ ही जाती। उस रात अचानक सास ससुर की बातें सुनकर मुझे घृणा होने लगी खुद से। बेटी समान बहू पर नज़र रखने वाले ससुर ने और उनका मन बढ़ाने वाली सास ने मुझे बहुत जलील किया। मेरे स्वाभिमान की हत्या करते रहे दिन रात। ये सभी ने अपनी कमी न मानकर मुझ पर ही लांछन लगाया। इस अपराध में मेरे मम्मी पापा भी सहभागी हैं। अपनी बेटी को जलील होते देखते रहे पर कभी अपनी बेटी के मन का दर्द नहीं समझ सके। एक शिक्षक होकर भी मेरे पिता ने समाज के दकियानूसी रिवाज तोड़ने का प्रयास नहीं किया। मेरी जन्मदात्री माँ को समाज के तानों की चिंता थी, अपनी बेटी के लहूलुहान मन की परवाह नहीं थी। मेरी सहेली निहारिका और उनकी माँ ने मेरा मनोबल बढ़ाया। आज उन्हीं के कारण मैंने हिम्मत की अपनी जलालत का बदला लेने की। आज मेरे ससुराल वाले भी जाने कि जलील होने में कैसा दुख होता है। साहब, मेरी विनती है आपसे कि मुझे अपने मायके और ससुराल वालों से मुक्ति दे। अदालत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा, क्योंकि आज एक बेटी ने अपनी इज्जत पर हाथ डालने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और हर बार की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। दोस्तों, अगर किसी बहू बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो तो उसको उसकी कठोरता से विरोध करना चाहिए, ना कि समाज के डर से मुंह छुपाकर घर में बैठ जाना चाहिए। अगर हम अपराधी को उचित दंड ना दिलवाएं तो उनका मनोबल बढ़ता है और वह ऐसे ना जाने कितने और अपराध कर बेटियों की जीवन को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।